Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. किसी को यकीन नहीं आया जब मेलू ने कहा घास के बिस्तर के नीचे एक दीव है। शुरू में सिर्फ एक खराश की आवाज आती थी, एक नरम मुसलसल आवाज जैसे किसी ने लकड़ी पर नाखून रगड़ दिए हों। स्कीमा ने कहा यह शायद मकाने के लकड़ी बीटने की आवाज है और उसके बाप ने कुछ चूहों और इंसुलेशन के बारे में बड़बड़ाया। मगर मेलू जानता था कुछ वहाँ नीचे रहता है और वहां से देख रहा है। इसने सब आजमाए, बिस्तर पर दौड़कर छलांग लगाना, अपने हाथ पांव चादर के नीचे रखना, टार्च से हर कोना चेक करना, यहाँ तक कि बिस्तर के किनारे से दरवाजे तक सीरियल के दाने भेपछाए। सब वो दाने गायब होते और यही तो सबूत था। 7वें रात वो खराशों की आवाज भी बंद हो गई। खामोशी ऐसी छा गई जिसे किसी ने हुआ रोक दी हो। मेलो बिस्तर पर लेटा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसने एक आवाज, तुम्हारा मोजा गर गया है, किसी ने सरगोशी की। मेलो साकत हो गया। आस्था से इसने नीचे झांका। एक मोजा फर्श पर पड़ा था, वहीं जहां इसने छोड़ा था। मगर बस्तर के नीचे से 2 चमकती आंखें इसे देख रही थीं। इसे चीखना चाहिए था, वो चाहता भी था, मगर वो दीव हरकत न कर रहा था, बस देख रहा था। क्या तुम मुझे खाने वाले हो? मेलो ने कांपती आवाज में पूछा। कुछ देर खामोशी रही, फिर वो बोला, नहीं, ये बदतमीजी होगी। फिर तुम क्या चाहते हो? एक और वक्फा। फिर दीव ने कहा, 7। यूं सब कुछ शुरू हुआ। इस दीव ने खुद को गर्मबल कहा। मेलो को ये नाम किसी पीठ दर्द जैसा लगा, मगर गर्मबल को बरा न लगा। इसने बताया कि दीव हमेशा खौफनाक नहीं होते, कुछ होते हैं, खास तौर पर जो डरावने ख्वाबों में काम करते हैं, मगर अक्सर बस तन्हा होते हैं। मैं पहले सीढ़ियों के नीचे जंगल में रहता था, एक बड़े घर में, गर्मबल ने कहा। मगर वो खानदान कहीं और चला गया और मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ जाऊं। फिर एक दिन तुम्हारी हिंसी की आवाज सुनी और इस कमरे तक पहुंचा। तुमने मेरी हिंसी सुनी? दीवों की सुनने की हिस्स बहुत तेज होती है। इसके बाद हर रात एक महम बन गई। गर्मबल तब आता जब मेलो के माँ बाप सो जाते। वो एक भद्दा काई जैसा सब्ज दीव था, छोटे छोटे सींग, बेजोड़ आंखें और आवाज जैसे पानी के नीचे ट्यूबा बज रहा हो। मगर वो दिलचस्प था, तजस्सुस से भरा हुआ, और उसके पास अंधेरी जगहों और भूली हुई कहानियों का खजाना था। कभी कभार वो मेलो को चीजें दिखाता, ख्वाबों के चमकते टुकड़े, राज सुनाने वाले बटन, और एक बार एक रोशनी से भरे पंखजवाए से परिंदे का था जो ख्यालात के बीच रहता है। अब मेलो को रात से डर नहीं लगता था। अंधेरा अब खौफनाक नहीं बल्कि जादू से भरा था। मगर कोई चीज हमेशा नहीं रहती। एक रात गर्मबल खामोश सा था। वो खिड़की की तरफ बार बार देख रहा था, जहां हवा शीशे पर पंजे मार रही थी। क्या हुआ? मेलो ने पूछा। गर्मबल ने आभारी जैसे हुआ निकल गई हो। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। किसने? दी कलेक्टर्स। मेलो उठ बैठा। ये बड़ा लग रहा है भी। वो आज़ाद दीवों को पसंद नहीं करते, खास तौर पर वो जो अपनी पुरानी जगहों से निकल आते हैं। उनका ख्याल है कि मैंने असूल तोड़े हैं, क्या हम उन्हें रोक नहीं सकते? गर्मबल ने दुख भरी आंखों से देखा। उन्हें रोकना आसान नहीं। वो एक से आते हैं, दरवाजों की दर्जों से, ख्वाबों के अंदर। मगर मेलो ने कुछ कहना चाहा, मगर गर्मबल ने पंजा उठा लिया। मुझे जाना होगा आज रात। मेलो की आवाज भरा गई। नहीं जा सकते, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो और तुम मेरे। मगर अगर मैं रख गया तो वो मुझे मिटा देंगे। तुम मुझे कभी याद भी नहीं रखोगे। नहीं, मेलो ने कंबल हटा दिया। कोई रास्ता जरूर होगा। गर्मबल ने सर झुकाया, सोचा। फिर अपने पहलों से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें रोशनी घूम रही थी। ये यादों का बेज है, छुपा दो। अगर वो मुझे मिटा भी दें, ये मुझे वापस ला सकता है। अभी नहीं, मगर किसी दिन। कहाँ छुपाऊं? गर्मबल ने शेल्फ पर रखे पुराने टेडी बियर की तरफ इशारा किया। अंदर।
मोहब्बत के अंदर दियो नहीं देख सकते। कांपते हाथों से मेलो ने रीछ का सेना चीरा, शीशी अंदर रखी और फिर सलाई बंद कर दी। इसी लम्हे अलमारी का दरवाज़ा चरचराया और एक लंबा काला हाथ बाहर निकला। ग्रम्बल ने आखिरी बार देखा, आंखें रोशन मगर बहादुर। मुझे भूलना नहीं, ठीक है? कभी नहीं। और फिर वो चला गया। कमरा सर्द सा लगने लगा, साए बस साए थे। ख्वाब खामोश, दिन गुजरे, फिर हफ्ते। मेलो के माँ बाप ने बदला हुआ अंदाज महसूस किया। तुम तो पहले सोने के लिए मचलते थे, माँ ने कहा। बस थका हुआ हूँ, मेलो ने झूठ बोला, मगर उसने रीछ को करीब रखा। किसी को यादों के बीज के बारे में नहीं बताया। साल गुजरते गए, मेलो बड़ा हुआ, रीछ शेल्फ पर बिठा रहा। स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक खास के पहले अपार्टमेंट तक वहाँ से भूल हिचका था। जब एक बार बारिश वाली शाम पुरानी चीज़ों के डब्बे खोलते हुए रीछ की सिलाई खुल गई। शेशी बाहर आ गई। मेलो ने इसे देखा, एक अनजानी सी याद दिल में चभने लगी। इसने शीशी उठाई और अंदर की रोशनी तेज घूमने लगी। फिर वह फट गई। यादें वापस आईं, हिंसी, कहानियां, एक काई से हाथ का लम्स। मेलो की आंखों में आंसू आ गए। और फिर इसके बड़े हो चुके बस्तर के नीचे से एक जानी पहचानी आवाज आई, खराश खराश खराश। वो झुका, दिल तेजी से धड़क रहा था। दो चमकती आंखें इसे देख रही थी। तुम्हें याद रहा? ग्रम्बल ने सरगोशी की। मेलो मुस्कुराया, मैंने वादा किया था। Thanks for watching. Guys, like, share, comment, and subscribe.